उत्तराखंड में कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे। डेमोग्राफिक बदलाव से लेकर यूसीसी का मामला उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने कड़े फैसले लिए। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन के अलावा राज्य में यूसीसी लागू होने के 1 साल बाद लोगों पर उसका कितना असर हुआ, यह सच जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम उत्तराखंड के कई इलाकों में गई। आप देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बस्तियों से दूर ये टूटी हुई उजड़ी हुई निशानियां अपने पथरीले आगोश में एक ऐसा सच दबाए हुए है जिसे लेकर कई सवाल उठे। उत्तराखंड सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया। वजह ये थी कि सरकारी जमीनों को कब्जे से खाली कराने के लिए अवैध ढांचों पर हथौड़े चले तो बात बहुत दूर तक गई। ऐसे में पूरे सच की तहकीकात के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम उत्तराखंड में उन जगहों पर गई जहां सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए। ये जो आपको मज़ार दिख रही है, ये मज़ार एकदम हिल टॉप पे है। हिल टॉप से मेरा मतलब है कि चारों तरफ आपको खाई ही खाई नजर आएगी और इस जगह पे पहुंचना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एक तरीके से अवैध मज़ार बनाई और मज़ार वन क्षेत्र में बनाया। वन क्षेत्र में किसी भी तरीके की एक्टिविटीज अलाउ नहीं है और वो भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। और उस एरिया में आके सरकार ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस जगह को खाली करवाया है और अब जाके यहाँ पे किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं होती है। देहरादून के पास चक्राता के जंगलों में इन जगहों पर घूमते हुए टीवी9 भारतवर्ष की टीम का सामना उस सच से हुआ जिससे अभी तक बहुत से लोग अनजान हैं। इस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कई अवैध मज़ारें बनी हुई थी, जहां कुछ दिनों पहले तक लोगों का जमावड़ा भी हुआ करता था। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन के साथ मिली भगत करके यहाँ की डेमोग्राफी में भी बदलाव किया गया। 2010 के बाद उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र से न जाने कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आए के बस गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड और कागजात बनाए और उसको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया। चक्राता के जौनसार बावर क्षेत्र में वन गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं। दावा किया जाता है कि पहले ये लोग बकरवाल थे, जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। जौनसार बावर की तरह चक्राता के पछुआ दून इलाके में भी डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया गया। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए। उसके बाद लोगों के विरोध और गहन जांच पड़ताल के बाद सरकार ने जंगलों में बने अवैध ढांचों को तोड़ने का काम किया। अभी तक 3560 एकड़ वन भूमि और 1520 एकड़ अन्य सरकारी भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। 536 अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 42 अन्य धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया। अवैध संरचनाएं कहीं भी नहीं होनी चाहिए, विशेषकर सरकारी जमीनों पर तो कतई नहीं होनी चाहिए। और उसी को लेकर हमने ये अभियान चलाया कि जितनी भी अवैध संरचनाएं, अतिक्रमण है, उसको हटाया जाना चाहिए। और राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर लगभग 600 से भी अधिक ऐसी अवैध संरचनाओं को हटाने का काम हुआ है और 10,000 एकड़ से अधिक भूमि इस अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उत्तराखंड में देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के इलाके डेमोग्राफी में आए बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब सरकार ऐसे सभी इलाकों की निशानदेही कर रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पे दुकान थी, यहाँ कमरा था, लाइट पानी की व्यवस्था थी, कनेक्शन थे। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक बहुत बड़ी भव्य मजार थी। यहाँ पर परमानेंट जाम लगा करता उसकी वजह से और पूरे दिन लोग आया करते यहाँ दर्शनों के लिए। एक भव्यतम मजार थी, आप देख लीजिए, टाइलें लगी थी वगैरह, बहुत सुंदर था बना हुआ। और ये सारा एनक्रोचमेंट था बहुत पुराने जमे से। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई के अलावा उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर भी आशंकाएं और सवाल उठे थे। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग यूसीसी लागू होने से खुश हैं। खासकर महिलाएं इसे गेम चेंजर मान रही हैं।
इससे ये है कि आसानी से कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। जैसे आज तक ये प्रूफ नहीं था कि मैरिज सर्टिफिकेट जैसे उससे ये प्रूफ है कि ये शादीशुदा है, लड़की हो या लड़का हो। बहुत अच्छा है और सभी महिलाओं के लिए भी अच्छा है, इसमें फ़ायदा है। और इससे मतलब कोई भी किसी को नहीं छोड़ सकता ऐसे कि अफेयर चलाए, जैसे बीवी है बाहर अफेयर चलाए, इससे बहुत सुविधा मिली। उत्तराखंड में यूसीसी जब लागू हुआ था तब भी राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए इसे क्रांतिकारी बताया था। अब उस फैसले पर उत्तराखंड सरकार का भरोसा और बढ़ा है। यूसीसी सबकी अच्छाई के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए, और हाँ, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। और ये तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। हमने उसी के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा चुनाव में जनता को हमने वचन दिया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी राज्य के अंदर लागू करेंगे, और हमने वो वचन पूरा किया। यूसीसी और अन्य मुद्दों पर जब TV9 भारतवर्ष ने दूसरे समुदायों की भी राय जानी तो धामी सरकार के फैसलों पर मुस्लिम उलेमाओं ने क्या कहा, उसे सुनना भी जरूरी है। यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, न इस्लाम के खिलाफ है, न किसी पंथ और धर्म के खिलाफ है। यूसीसी उन कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगाती है कि जिससे महिलाओं को अपमान से गुजरना पड़ता था। राज्य सरकार के एक्शन प्लान में कई ऐसे संकल्प हैं जिनका लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है ये संकल्प हकीकत में भी जल्द बदलेंगे। देहरादून और उत्तरकाशी से कुमार कुंदन की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।